हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ये हमारे वीडियो का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने ड्राफ्टिंग एंड कटिंग सीखी थी। ये सेकंड पार्ट में हम इसकी प्रॉपर तरीके से स्टिचिंग करना सीखेंगे, जिसके लिए यहाँ हमने फैब्रिक लिया है। ये फैब्रिक हम योक में अस्तर के लिए यूज़ करेंगे। ये हमारी कटिंग है पैटर्न की। जो इसमें स्लीव वाला पार्ट है, ये एक स्लीव का फर्मा है, इसका यूज़ करके ही हम स्लीव कट करेंगे। बाकी जो दोनों हमारे फ्रंट एंड बैक के योक के पैटर्न है, वो एज इट इज़ रख के उसकी कटिंग होएगी फैब्रिक पर। सबसे पहले हम इनकी कटिंग जो है अस्तर वाले फैब्रिक पर करेंगे। इससे पहले हम एक बार पैटर्न चेक कर लेते हैं। तो पैटर्न को चेक करने के लिए सबसे पहले ये साइड वाले हिस्से को हम चेक करेंगे। सेकंड जो हम ये शोल्डर चेक करेंगे। ये हमारे प्रॉपर तरीके से बराबर होना चाहिए। बाकी कुछ हमें चेक नहीं करना है, वो अपनी जगह अपने आप सेट हो जाएगा जब हम स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले ये हमने अस्तर वाला पार्ट लिया है। एक बार इस पर अच्छे से प्रेस करके इसकी सारी जो सलवटें हैं वो हम निकाल लेंगे। उसके बाद हमें इसे एक बार फोल्ड करना है और जितनी हमें वेट चाहिए पैटर्न को रख कर देख लेंगे, उतनी ही वेट हमें फ़ोल्ड कर कर एक बार प्रेस लगा लेनी है। उसके बाद हम पैटर्न को अच्छे से इस तरह से सेट करके इस पर मार्किंग कर लेंगे। मार्किंग भी हमारी प्रॉपर होनी चाहिए और जो हमने डार्ट के लिए नोचेस लगाए हैं वहाँ पर भी हम निशान लगा देंगे। उसके बाद हमें इसे लाइन टू लाइन कट कर लेना है। अब जो नोचेस हमने लगा रखे हैं वहाँ पर भी हम छोटे छोटे कट लगा देंगे, ताकि जब हम इसकी स्टिचिंग करें तो हमें इजी रहे। और जो ये सेंटर पिवट पॉइंट वाला पार्ट है, यहाँ पे भी हम एक होल बना देंगे ताकि हम मार्किंग को अच्छे से नीचे की तरफ ट्रेस कर सकें। ये हमने दोनों तरफ लगा ली है। उसके बाद जो साइड का बचा हुआ कपड़ा है उसे भी सेट करके अच्छे से प्रेस कर लेना है। यहाँ पे भी हम सेंटर वाले पार्ट पे नोचेस लगा रहे हैं और हमें फिर इसकी अच्छे से मार्किंग कर लेनी है। ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है, इसकी भी हम कटिंग कर लेंगे। कटिंग हमारी बिल्कुल प्रॉपर होनी चाहिए। इस पर भी हमें नोचेस लगा देंगे ताकि जब भी हम स्टिच करें तो हमें इजी रहे। इस तरह से हमें डार्ट की भी मार्किंग कर दी है। इसे गरारी कहते हैं। ये फैब्रिक में निशान लगाने के लिए काम आती है। अब ये हमारा मेन फैब्रिक है। इस अस्तर को रखकर अब हम इस मेन फैब्रिक की कटिंग करेंगे। तो यहाँ हमने अच्छे से इसको बिछा के अब हम इसकी कटिंग कर रहे हैं। बैक और फ्रंट दोनों हमें इसी तरह से रखकर कटिंग करने हैं। तो यहाँ पे हमारी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। स्लीव का पार्ट है वो हम बाद में कट करेंगे, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखना। अब दोनों को इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर रखकर इसे सेट कर लेंगे। ये हमें बिल्कुल बराबर कट करना है और एक पैर की से भी कम की सिलाई लगाते हुए हम अस्तर को मेन फैब्रिक के साथ जॉइन कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमें सिलाई लगानी है। प्रॉपर इसको बराबर हमने मिलाया और बिल्कुल कम से कम दबाव लेते हुए 1 या 2 लाइन का इसे चारों तरफ से हम जॉइन कर लेंगे बराबर और मेन फैब्रिक के साथ इसे अटैच कर देंगे। इस तरह से हमने बैक पार्ट को रेडी कर लिया है और ये देखिए हमने बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगाई है। उसी तरह से हम जो है फ्रंट पार्ट को भी रेडी कर लेंगे। अब हमें सबसे पहले इसका नेक फिनिश करना है। ये हमारा बैक एंड ये फ्रंट दोनों अटैच होके रेडी है अस्तर के साथ। अब हम इसका नेक फिनिश करने के लिए यहाँ पे हमने एक फ्यूजिंग पेपर लिया है। बैक पार्ट को इस तरह से इस पर हम सेट करेंगे। ये हमने ऑन फोल्ड साइड पर रखा है और अच्छे से जो इसकी नेक की शेप है उसकी हम मार्किंग करेंगे। ऊपर की तरफ से हमने 1/2 इंच या 1 इंच हमें एक्स्ट्रा रखना है। ये हम बाद में कट करके निकाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे हमने अच्छे से इसकी मार्किंग करी है। अब हमें इसकी पट्टी को निकालना है। इसके लिए हम इसकी पट्टी को जो है 1.25 इंच वाइड रखेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग इसे थोड़ा सा कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन 1.5 इंच से आप इसे ज़्यादा ना रखें। अब हम इन सारे मार्क्स को आपस में मिला देंगे और सबसे पहले हम इसकी बाहर की तरफ से कट करेंगे। देन उसके बाद हम इसकी अंदर की तरफ से कट करेंगे। ये हमारी बैक की नेक की पट्टी रेडी है। सेम इसी तरह से हमें फ्रंट की भी निकालनी है। इसके लिए हमने फ्यूजिंग पेपर को फ्रंट वाले पार्ट को इस तरीके से रखा है और नेक की शेप को यहाँ हम ड्रॉ कर रहे हैं। अब उसके बाद जो है इसे भी हम 1.25 इंच हम इसे वाइड रखेंगे। यहाँ नेक की तरफ से 1.25 इंच चारों तरफ से हम इसका मार्किंग कर लेंगे इस तरह से। और अब इन सारी मार्किंग को हम जॉइन कर लेंगे और नीचे की तरफ जो वी शेप में हमारा जितना जा रहा है उसे जाने देंगे।
हमने इसे अंदर की तरफ से कट किया है। उसके बाद हमें इसे प्रॉपर अच्छे से पकड़ के बाहर की तरफ से कट करना है। ऊपर की तरफ से हमने 1 इंच के समथिंग इसे एक्स्ट्रा रखा है, बाद में कट करके हम इसे निकाल देंगे। ये हमारा फ्रंट एंड बैक की पट्टी रेडी है। अब हम इसे अच्छे से प्रेस करके फैब्रिक पर चिपका लेंगे। यहाँ हमने इसे अच्छे से प्रेस करके चिपका लिया है। बाहर की तरफ जो है हमने इसे 1 इंच एक्स्ट्रा रखा है और अंदर की तरफ से अब हम इसकी कटिंग कर रहे हैं। फ्यूजिंग कट नहीं होनी चाहिए हमारी। अब जो बाहर की वाली साइड है उस फैब्रिक को हम इस तरह से इस पट्टी पर रखकर बिल्कुल किनारी पर हमें सिलाई लगानी है। जितना हम इसकी किनारी पर सिलाई लगाएंगे उतनी ही अच्छी फिनिशिंग आएगी हमारी पट्टी में। और ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो हमने कट करके निकाल दिया है। अब दूसरी तरफ भी इसी तरह से हम सिलाई लगा लेंगे और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है अंदर का वो हम कट करके निकाल देंगे। सेम इसी तरह हमें बैक वाले पार्ट में करना है। और इस तरीके से हमने पूरे फैब्रिक को अच्छे से इस पर टर्न कर दिया है और स्टिच करके एक्स्ट्रा फैब्रिक हम यहाँ निकाल रहे हैं। ये हमारा फ्रंट बैक दोनों रेडी है। अब सबसे पहले हम इसके सेंटर पर मार्क करेंगे। ये हमने फ्रंट के सेंटर पर मार्क किया है, उसी तरह अब हम इसके बैक के सेंटर पर मार्क करेंगे। अब हमें इस पट्टी को नेक पर फिनिश करना है। इसके लिए हमने जो हमारा योक है उसका सेंटर किया है और अब हम इस पट्टी को इस पिन से यहाँ पे सेंटर पे सिक्योर करेंगे। उसके बाद हमें साइड से 1/2 इंच की दूरी पर हमें सिलाई लगानी है। जितना दबाव हमने कटिंग में रखा था उतना ही दबाव हमें इसमें दबाना है, तभी हमारी जो है नेक प्रॉपर हमें जो चाहिए वो मिलेगा। हमारी पट्टी यहाँ पर अटैच हो गई है। अब हमें ओनली 1/4 इंच छोड़कर बाकी की एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है वो हमें कट करके यहाँ पे निकाल देना है इस तरह से। अब हम यहाँ पे छोटे छोटे नोचेस लगा देंगे राउंड पे। अब हम अंदर वाले इस फैब्रिक को पट्टी की तरफ से टर्न करेंगे और इस पर सिलाई लगा देंगे। ये सारा जो मार्जिन है वो पट्टी की तरफ होना चाहिए हमारा और इस तरह से हम बिल्कुल किनारी पर सिलाई लगाएंगे इस तरह से सिलाई लगाने से जो है हमारी नेक में बहुत अच्छी फिनिशिंग आएगी। इजीली पीछे की तरफ टर्न हो गया, हमारी शेप भी प्रॉपर मिली है हमें। अब सेम इसी तरह से हम फ्रंट वाले पार्ट में भी इस पट्टी को अटैच करेंगे। यहाँ हमने सेंटर से सेंटर मिलाकर इसे पिन से सिक्योर कर लिया है। उसके बाद जितना ऊपर की तरफ हमारी पट्टी जाती है उसे हम जाने देंगे और 1/2 इंच की दूरी पर सिलाई लगा देंगे। जो हमारे वी का कोना है ये बिल्कुल प्रॉपर वी बनना चाहिए। यहाँ पे हम इसे डबल स्टिच करके पक्का किया है। उसके बाद हम यहाँ पर इस सिलाई को फिनिश करेंगे। ये देखिए हमने प्रॉपर वी बनाया है। यहाँ पर भी हम 1/4 इंच छोड़ते हुए हमें बाकी जो एक्स्ट्रा अंदर की कटिंग है उसे निकाल देना है। अब हम इसके बाद सेंटर पर हम कट करेंगे और जो हल्का राउंड है वहाँ पर भी हम छोटे छोटे नोचेस लगा देंगे। इधर भी हमें इस फैब्रिक को पट्टी की तरफ करके और ऊपर से एक टॉप स्टिच लगा देनी है। ये जो वी बनाया है यहाँ पर भी हमें अच्छे से स्टिच लगानी है। फैब्रिक हमारा अंदर का पट्टी की तरफ ही रहेगा। अब इजीली हम इसे अंदर की तरफ टर्न कर सकते हैं, यहाँ हमें प्रेस की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ये हमारी नेक की पट्टी लग के रेडी है। अब जो एक्स्ट्रा ऊपर की तरफ आपको पट्टी दिख रही है अब हम इसे कट करके निकाल देंगे। नेक्स्ट हम शोल्डर ज्वाइन करेंगे। उसके लिए हम नेक की तरफ से 0.25 से भी कम हमें इस तरह से फैब्रिक निकाल देना है। ये ओनली नेक की तरफ से ही निकालना है, शोल्डर की तरफ से कट नहीं करना है हमें। तो इस तरह से हमने ये फ्रंट पार्ट में से निकाला है। उसी तरह से बैक वाले पार्ट की भी हम पट्टी कट कर देंगे और बैक वाले शोल्डर पर भी हम इस तरह से स्केल से स्ट्रेट करके नेक की तरफ से हम 0.25 इंच से भी कम कपड़ा जो है यहाँ पे कट करके निकाल देंगे। ये हम इसलिए कट कर रहे हैं ताकि जब हम शोल्डर ज्वाइन करें तो हमारे शोल्डर पे किसी तरह का कोई कोना नहीं बनेगा। अब हम दोनों योक पार्ट को इस तरीके से रखकर शोल्डर ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले हम शोल्डर को मिलाएंगे आपस में। उसके बाद बैक वाली पट्टी को बाहर की तरफ निकालकर बीच में हमें 1 या 2 लाइन का गैप रखकर एक टॉप स्टिच 1/2 इंच की दूरी पर इस पर हम लगा देंगे। नेक्स्ट जो बीच में हमने गैप रखा था 1 लाइन का उस पर हम एक कट लगाएंगे इस तरह से और बैक वाली पट्टी को फ्रंट वाली पट्टी पर इस तरह से रखकर इस पर एक सिलाई और लगा के इसे पक्का कर देंगे। ये हमारा शोल्डर ज्वाइन हो गया। अब हम इसे ओपन करेंगे।
आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना परफेक्ट तरीके से हमने शोल्डर जॉइन किया है। यहाँ पे कोई कोना नहीं निकला है और बिल्कुल राउंड हमें शेप मिल गई है। इसी तरह से अब हमें दूसरी साइड भी शोल्डर को जॉइन करना है। वैसे ही हमने इसे बराबर रखा है और बीच में 1 लाइन का गैप रख के एक सिलाई हम इस पर लगा रहे हैं और यहाँ से हम इसे फिक्स कर देंगे। उसके बाद हम इसे कट लगाएंगे और पीछे वाली पट्टी को इस तरह से आगे वाली पट्टी पर रखकर और यहाँ से हम इस पर वापस से सिलाई लगाकर इसे फिक्स कर देंगे। हमारा शोल्डर कंप्लीट है। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे जिसमें हमें डाट डालनी है। तो ये डाट के जो हमने निशान लगाए थे अस्तर पर, इसे फिर से एक बार कट कर लेंगे और इस तरह से पकड़ के हमें दोनों नोचेस को आपस में मिलाकर एक स्ट्रेट लाइन की तरह यहाँ डाट डालनी है। देखिए इस तरह से हम डाट डालेंगे तो दूसरी तरफ भी हम इसके डाट डालेंगे। डाट हमारी बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। आप चाहे तो एक मार्किंग करके स्केल से उससे भी डाट लगा सकते हैं। ये हमने चारों डाट डाल ली है। मैं आपको शो करती हूँ इस तरह से। अब हम इस पर एक बार अच्छे से आयरन कर लेंगे और जो डाट की पोजीशन है वो बाहर की तरफ होगी। अब हमने गैदर्स के लिए यहाँ एक फैब्रिक लिया है और जो साइड की सिलाई में कपड़ा जाएगा वहाँ पे हमें गैदर्स नहीं डालनी है, वो 1 इंच हमने यहाँ छोड़ दिया है और इस तरह से हमें बारीक बारीक चुन्नटें डाल लेनी है। यदि आप हाथ से चुन्नटें नहीं डाल सकते तो इसके लिए एक प्रेशर फुट भी आता है, आप वो यूज़ करके भी बारीक बारीक सलवटें डाल सकते हैं। लास्ट में हमने यहाँ पे 1 इंच छोड़ दिया है जो हमारा सिलाई में जाएगा इस तरह से। अब हम एक बार इसको मेज़र करके योक पर देख लेंगे। यहाँ वेस्ट लाइन पर हम इसे सेट करके देख रहे हैं कि बिल्कुल परफेक्ट मेज़रमेंट आया है नहीं, तो ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आपका कम ज़्यादा आता है तो वापस से आप इसे डाट डाल सकते हैं या इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं ओपन करके। यहाँ पे जॉइन करने से पहले एक बार हम इसे सेट करके अच्छे से आयरन कर लेंगे। तो यहाँ बिल्कुल इस तरीके से हमें आयरन करनी है और जो सारी चुन्नटें हैं वो सेट करनी है। वापस से एक बार हम रीचेक करेंगे इसे, तो ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट आया है। अब हम इसे जॉइन करेंगे। तो योक वाला पार्ट हमने नीचे की तरफ रखा है और इस तरह से हमें वेस्ट लाइन से इसे जॉइन करना है। सिलाई हमें बिल्कुल उसी स्टिच पे लगानी है जो हमने गैदर्स पे दी थी। आगे पीछे करने से बाद में ये बाहर की तरफ शो होगा और जो डाट का फेस है वो हमें सिलाई वाली लाइन की तरफ बाहर की तरफ रखना है। दोनों डाट का फेस एक दूसरे से अपोजिट साइड में होगा। यहाँ हमारी एक साइड कंप्लीट हो चुकी है। मैं आपको इस तरह से शो करती हूँ। ये देखिए कितने अच्छे तरीके से हमने इसे जॉइन किया है और ये डाट है जो अपोजिट साइड है। अब हमें इसे दूसरी तरफ से भी जॉइन करना है और ये बाहर की तरफ से हमारा इस तरीके से दिखेगा। बाद में हमें इस पर ओवरलॉक किया है, इससे फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। ये हमने दोनों तरफ जॉइन कर लिया है। अब लास्ट जो है हमारा इस पर स्लीव अटैच करना रह गया है, वो हम अटैच करेंगे। उसके लिए यहाँ हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड किया है और एक बार हम इस पर अच्छे से आयरन कर लेंगे। अब जो ये फर्मा है अब हम ये यूज़ करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हमने फैब्रिक पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी है। उसके बाद जो हमने स्लीव की लेंथ देखेंगे तो यहाँ पे हमारी स्लीव है 15 इंच। तो जितनी भी आपकी स्लीव की लेंथ होगी उसमें हमें 1 इंच प्लस करना है क्योंकि हमारा हाफ इंच सिलाई में जाएगा। अगर आप नीचे की तरफ ज़्यादा फोल्डिंग करना चाहते हैं तो उस हिसाब से आप नीचे अलग से मार्जिन रख सकते हैं। तो यहाँ दोनों तरफ हमने लाइन ड्रॉ कर ली है। उसके बाद हम स्लीव को इस तरह से सेट करके इस पर रखेंगे और जो हमारी शेप है उसको हम फैब्रिक पर इस तरह ड्रॉ करेंगे। तो ये जो लाइन है हम आगे तक ले जाएंगे। अगर आपका साइज़ बड़ा है तो ये आगे तक की तरफ एडजस्ट हो जाएगा वरना इसके अंदर ही आ जाएगा। अब एक बार उसको हम साइड में रखेंगे और जो हमारा योक है उसको अच्छे से एक बार इस तरह से आर्म होल वाले पार्ट को सेट करके इसको मेज़र करेंगे। तो हमें बिल्कुल किनारे से मेज़र नहीं करना है, हाफ इंच जो हमारा सिलाई में जाएगा उसको छोड़ते हुए हमें यहाँ मेज़र करना है। तो इस तरह से हम पहले फ्रंट वाले आर्म होल को जो है मेज़र कर लेंगे। अब देखिए ये हमारा 11.5 इंच आ रहा है। तो एक बार मैं इसे लिख देती हूँ 11.5 इंच ताकि हमें याद रहे। उसके बाद इसके बैक वाले पार्ट को भी हम हाफ इंच की दूरी पर छोड़ते हुए इस तरह
धीरे धीरे राउंड करके ऐसे मेज़र करेंगे। अगर आपको ऐसे मेज़र नहीं कर पाते तो पहले आप हाफ इंच का निशान लगा लें, उसके बाद मेज़र कर लें। ये हमारा 10.5 के ऊपर एक लाइन आ रहा है, तो हम 10.6 यहाँ लिख देते हैं। ये हमारा बैक वाला पार्ट होगा और ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है। इसके बाद वापस से हमने इसे ओपन किया है। अब स्लीव वाली तरफ से भी हम हाफ इंच छोड़ते हुए इस तरह से इसे मेज़र करेंगे और जो हमारी बैक की तरफ है 11.5, जो हमारी फ्रंट की तरफ है वहाँ हमारा आया था 11.5 इंच, तो वहाँ पर एक हम यहाँ मार्किंग कर रहे हैं 11.5 इंच पे। अब दोबारा से एक बार हम इसे मेज़र करेंगे हाफ इंच की दूरी पर, और इस बार हम 10.5 और उस पर एक लाइन पर मार्क करेंगे जो हमारा बैक वाली तरफ आया था। अब हमें इस दोनों के बीच का सेंटर लेना है और उस पर एक मार्किंग करनी है। और जो 1 इंच है जो हमारा योक में सिलाई के लिए जाएगा, इसे भी हमने मेज़र किया था योक वाले पार्ट से, तो इसे हम अंदर की तरफ 1 इंच मार्क कर देंगे। नेक्स्ट हमारा स्लीव का बॉटम है, उसका राउंड हमने 10 इंच लिया था, तो उसका यहाँ हम हाफ़ करेंगे और उसमें +1 इंच कर देंगे, तो ये हमारा हो गया है 6 इंच। अब 1 इंच और जो हमें सिलाई के लिए ऐड करना है। उसके बाद हम इस शेपर से दोनों मार्क्स को मिलाकर एक शेप देंगे और उसके बाद बाहर वाली लाइन को भी हम मिला देंगे। अब हमें इस स्लीव की कट करनी है। इस तरह से हमने लाइन बाय लाइन इसे कट कर लिया है। ये हमारी स्लीव कट होके रेडी है और जहाँ हमें सिलाई लगानी है वहाँ पे हम ये नोचेस लगा देंगे। उसके बाद हमें सबसे पहले जो है स्लीव का बॉटम फिनिश करना है, तो हमने यहाँ पे हाफ इंची मार्जिन लिया था, तो वो हम इतना ही हम यहाँ फ़ोल्ड करेंगे। इस तरह से बारीक से फ़ोल्ड करके यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे। ये चारों तरफ से हमें बराबर ही सिलाई लगाकर करना है। सेम दूसरी स्लीव में भी हमें इसी तरीके से सिलाई लगाकर इसे फिनिश करना है। ये हमारा यहाँ तक कंप्लीट है। अब उसके बाद यहाँ हम डिज़ाइनिंग के लिए ये लेस अटैच करेंगे। आप चाहे तो इसके नीचे से इस तरह भी अटैच कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ इसके ऊपर अटैच कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये स्लीव की एक साइड हमने लगा ली है। उसके बाद ये दूसरी स्लीव पर भी हम इसे अटैच कर लेंगे। स्लीव की जो चौड़ाई है वो थोड़ी ज़्यादा है, तो एक स्टिच और लगाकर हम इसे फिनिश कर लेंगे। ये हमारे स्लीव का बॉटम रेडी हो गया है। अब लास्ट जो है हमें स्लीव अटैच करनी है, तो इस तरह से हमें साइड को बराबर मिलाते हुए हाफ इंच की सिलाई लगाकर हमें स्लीव को फिनिश करना है। जो गोलाई पर है वो हमें बहुत ध्यान से लगाना है, ना हमें योक वाले पार्ट को खींचना है और ना ही हमें स्लीव को खींचना है। तो दोनों को बराबर किनारी से मिलाते हुए हमें धीरे धीरे करके स्लीव को अटैच करना है। ये देखिए हमारी स्लीव बिल्कुल परफेक्ट आई है, इसीलिए हमने वहाँ पे परफेक्ट मेज़रमेंट लिया था। अब यहाँ पे दोनों को मिलाकर हम लॉक लगा देंगे। ये हमारी स्लीव अटैच हो चुकी है और सब तरफ से हमारी बराबर आई है। और इसके बाद हमने इसे ओवरलॉक कर दिया है। दूसरी तरफ भी हमने स्लीव लगा ली है और अब हम इसके आर्म होल पर एक बार अच्छे से प्रेस लगा देंगे। देखिए हमारे आर्म होल जो है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से अटैच हुआ और एकदम राउंड शेप आई है। तो जब हम चारों तरफ से बराबर लेते हैं तो हमारी शेप बहुत ही अच्छी निकल के आती है। इसे हमने भी यहाँ से ओवरलॉक कर लिया है। अब जो है साइड की सिलाई हम करेंगे, तो हमें जो दबाव है 1 इंच पर रखना था, तो यहाँ पे हमने 1 इंच पर निशान लगाया है। साइड सिलाई करने से पहले जो नीचे का बॉटम है घेरा वाला, उसकी एक तरफ हम जो है ये फोल्डिंग करेंगे इस तरह से। ये हमें घेरे के एक तरफ ही करना है। इस तरह से ये हमने फोल्ड कर लिया है।
उसके बाद हम साइड की सिलाई करेंगे। तो लेस को अच्छे से बराबर मिलाते हुए 1 इंच की दूरी छोड़ते हुए हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है। अब ये जो है स्लीव का दोनों जो जॉइंट्स हमारे आपस में मिलने चाहिए और जो इसका दबाव है वो ऊपर की तरफ होना चाहिए। अब नीचे का जो योक पार्ट है यहाँ की भी स्टिच हमें बड़ी बराबर मिलनी चाहिए। तो ये मैंने बराबर मिला दी है और यहाँ से भी इसे पक्का कर दिया है। अब उसके बाद चाहे हम यहाँ पे किनारे पर भी सिलाई लगा सकते हैं और इसे तिरछा जाने दें। अब ये जो हमने एक तरफ से फ़ोल्ड कर दिया था, एक तरफ से नहीं किया था, वो इसलिए कि हम इसकी साइड भी फिनिश कर सकें। अब देखिए यहाँ पे हमारा साइड का जॉइंट्स नहीं दिखेगा। अगर इस तरीके से हम इस पर सिलाई लगाएंगे तो हमने इस तरीके से इसका साइड भी फिनिश कर दिया है। इस तरह से 2 बार फोल्ड करके हम इस पर सिलाई लगाकर इसे फिनिश कर लेंगे। यहाँ पर हमारी ये गाउन कंप्लीट है। इसके योक वाले पार्ट से, साइड से, सब जगह से हमने ओवरलॉक कर दिया है और नीचे भी हमारा ये फिनिश हो गया है। उसके बाद इसका नेक है तो यहाँ हम तुरपाई करेंगे क्योंकि अस्तर वाला है। तो आपको ये हमारे स्टिचिंग का तरीका कैसा लगा तो प्लीज़ इसे कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।